दोस्तों मैं टिंका निवाडा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉमिक्स खजाना पर। और आज हम जिस खूबसूरत कॉमिक का मिलकर आनंद उठाएंगे उसका नाम है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। उधर थाने में यह सब तुम्हारे कारण हुआ है हवलदार, मगर सर जी लड़की को तो आपने ही छेड़ा था। तभी फटफटा चौधरी आ पहुंचा वहां। कहाँ है इंस्पेक्टर खड़क सिंह, घंटी बजा दूंगा उसकी। लो जी फटफटी फिर आ गया। आइए चौधरी साहब, आकर क्या तुम्हारी गोद में बैठ जाऊं। अबे तुम यहाँ बैठे हो और मार्केट में फिर एक दुकान लुट गई। लुटेरों ने आज हमें धोखा दे दिया चौधरी जी, लेकिन वे बच नहीं सकते। कल मैं उन्हें पकड़ने के लिए एक जाल बिछाने जा रहा हूँ। खड़क सिंह ने उसे अपनी योजना बताई। चौधरी के जाने के बाद कल हम दोनों हुलिया बदल कर मार्केट में पहरा देंगे। आप बदल लेना जी, मैं तो अपने ही ढंग से पहरा दूंगा। अगली सुबह खड़क सिंह गुंडे का हुलिया बनाकर मार्केट पहुंचा था। आज उन लुटेरों को नहीं छोड़ूंगा। लुटेरे ज्वेलरी शॉप पर धावा बोल सकते हैं, यही पहरा देता हूँ। हवलदार बहादुर मार्केट के एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में पहुंचे थे। यह बड़ी दुकान है, लुटेरे यहाँ वारदात करने आ सकते हैं। एक डमी को देखकर उनके मस्तिष्क का बल्ब जल उठा। अगर मैं इस डमी के स्थान पर खड़ा हो जाऊं तो। उधर खड़क सिंह गुंडे के स्टाइल में बीड़ी पीते हुए पहरा दे रहा था। अभी तक तो लुटेरे आए नहीं। तभी उस्ताद जी माचिस होगी? क्या जलाएगा बे? इम्पोर्टेड सिगार जलाना है भाई। ये आप जला लो जी, मेरे पास दूसरा है। ओह इम्पोर्टेड सिगार। युवक ने अपना सिगार सुलगाने के बाद खड़क सिंह के सिगार को माचिस दिखाई। लंबा कश मारना तभी मजा आएगा। वाह मजा आ गया। एक लंबा कश और मारो। खड़क सिंह ने लंबा दम मारा और ओए। ही कैसी रही उस्ताद? ओए रुक जा, अंदर कर दूंगा साले। युवक ने दौड़ते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। बचाओ गुंडा मुझे मार डालेगा। डिपार्टमेंटल स्टोर में तुक भिड़ाते हवलदार बहादुर शोर सुनकर चौंके। बचाओ! आए, यह कैसा शोर है? कोई गड़बड़ है। सामने से युवक दौड़ा आ रहा था। ओए खोते द खुर! हवलदार जी एक गुंडा मेरा पीछा कर रहा है। गुंडा? तभी छोड़ूंगा नहीं। यही है वह गुंडा, हवालात में सड़ा दूंगा साले को। हवलदार बहादुर ने टॉप गियर लगाया। आ रहा हूं साले। ई! और खड़क सिंह के निकट पहुंच गए। ये ले अड़ंगी। ओए ई! बैठक तोड़ दूंगा साले। ओए हवलदार के बच्चे, ये मैं हूं। अरे सर जी। फिर माफ कर देना सर जी, हमने पहचाना ही नहीं और आपकी तशरीफ पर ठोकर मार दी। चुप। उधर लुटेरे ज्वेलरी शॉप में अपना काम कर चुके थे। आज फिर इंस्पेक्टर को मूर्ख बना दिया। पता नहीं कहां दौड़ा फिर रहा होगा साला। खड़क सिंह और हवलदार बहादुर की कमिश्नर के सामने पेशी हुई। तुम दोनों वहां थे, फिर डाका कैसे पड़ गया? यह हवलदार बहादुर की मूर्खता के कारण हुआ है जी। ये झूठ बोल रहे हैं सर जी। चुप करो, तुम दोनों को सस्पेंड कर दूंगा। मुझे एक मौका और दीजिए सर, मैंने लुटेरों को पकड़ने की तरकीब सोच ली है। बहुत कहने पर कमिश्नर ने उन्हें मौका दे दिया। देखो सर जी, आपकी तो सारी तरकीबें फेल हो चुकी हैं। अब मैं जो करूं आप उसमें सहयोग दें। ठीक है। अगले दिन हवलदार बहादुर उसी डिपार्टमेंटल स्टोर में पहुंच चुके थे। मुझे विश्वास है लुटेरे यहाँ जरूर आएंगे। फिर ही कोई सोच भी नहीं सकता कि डमी के स्थान पर हवलदार बहादुर खड़ा है। खड़क सिंह बाहर पहरा दे रहा था।
देखें आज हवलदार का बच्चा क्या तीर मारता है। तभी दो बुर्कापोशों को देखकर वह चौंका। बुर्कापोश, मगर नहीं, मैं उनके निकट नहीं जाऊंगा, कल बहुत मार पड़ी थी। स्टोर के भीतर, ओह बुर्कापोश महिलाएं, खड़क सिंह ने उन्हें चेक कर ही लिया होगा। दोनों बुर्कापोश काउंटर पर पहुंची। आइए जी। अगले ही पल, आवाज निकाली तो गोली से उड़ा दूंगा। सारा कैश बैग में भरकर मेरे हवाले कर दे। करता हूँ जी। तभी वह कैश बैग में भरने लगा। दूसरा बुर्कापोश, जो वास्तव में झुमरू था, टहलता हुआ हवलदार के निकट पहुंचा था। वाह क्या शानदार लुंगी है। मर गए। जो चीज मुझे पसंद आ जाए मेरी हो जाती है। ओए यह महिला मेरी लुंगी क्यों पकड़े है। अगले ही पल, आए यह तो बदतमीज महिला है। राज खुलने के डर से वे बोल भी नहीं सके और ही ओए बेशरम। इस बीच टेंगा अपना काम निपटा कर आ गया। चल झुमरू, काम हो गया है। ये दोनों तो पुरुष हैं। वेरी गुड झुमरू। हवलदार बहादुर की समझ ही नहीं आया कि वह इस स्थिति में क्या करें। झुमरू और टेंगा दरवाजे की ओर लपक लिए। तभी काउंटर क्लर्क चिल्ला उठा, पकड़ो पकड़ो डाकू। लुटेरे बाहर निकल चुके थे और शोर सुनकर खड़क सिंह भीतर प्रवेश कर रहा था। ओए क्या हुआ। खड़क सिंह मुझे इस हालत में देखेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। खड़क सिंह की नजरों से बचने के लिए वे लपक कर टॉयलेट में घुस गए। टॉयलेट की खिड़की से बाहर निकल जाता हूँ, फिर घर से कपड़े पहनकर वापस आऊंगा। खिड़की से वह स्टोर के पीछे लेन में कूद गए। ओह बाहर तो निकल आया, मगर इस हालत में घर कैसे जाऊंगा। उन्होंने कुछ क्षण सोचा, फिर खड़क सिंह के जाने तक इस कार में छुप जाता हूँ, फिर स्टोर के भीतर जाकर अपने कपड़े पहन लूंगा। तभी अरे ये दोनों तो वही डाकू हैं। वास्तव में यह लुटेरों की कार थी जिसे वे यहाँ खड़ी कर कर गए थे। जल्दी कर टेंगा, घबरा मत, अब खतरा टल गया है। कार चल पड़ी थी। बाप रे, मैं तो लुटेरों की कार में हूँ, अब क्या होगा। कुछ देर बाद कार एक कोठी के बाहर रुकी थी। कुछ मिनट बाद, ओह अनजाने में मैं लुटेरों के ठिकाने पर पहुंच गया हूँ। अब जब मैं आ ही गया हूँ तो पूरी जासूसी करके जाऊंगा। संयोगवश टुंड उधर से गुजर रहा था। आए, वो तुम्हारा फूफा लागे है, पर यो पजामा उतार कर उस कोठी में क्यों घुस रही हो है। उधर कचरू ने एक खिड़की से हवलदार को दिखा। ओए ये तो वही हवलदार है, अभी ढिबरी टाइट कर देता हूँ साले की। कचरू दौड़कर बाहर आया। ओए अरे बाप रे। कचरू ने लपक कर उन्हें दबोच लिया। अंदर तेरी ढिबरी टाइट करूंगा साले। ओए नहीं। उसी क्षण टुंड फाटक पर पहुंचा था। ओए मारे फूफा को ठाकर ले जा रही हो है। अगले ही पल फूफा खतरे में है, आज पहलवानी दिखाने का मौका आ पहुंचा है, मैं आ रहा हूँ फूफा। भीतर एक कमरे में कचरू हवलदार बहादुर की डिब्री टाइट कर रहा था। बोल यहाँ तक कैसे पहुंचा। तभी ओए छोड़ दे मारे फूफा को। ढूंढ, तू कौन है बे। टुंड नाम है मारा। टुंड ने तुरंत उस पर सवारी गांठ ली। हम धौलपुर के नामी पहलवान हैं, रगड़ डालेंगे तुझे। ओह यह तो मुझसे तगड़ा है। ये ले हथौड़ा मार का घूसा। वाह टुंड बेटा, तूने तो इसका बैंड बजा दिया। वो तो हमने बजाया है, मगर तुम यहाँ क्या लेने आए थे पजामा उतार कर। हवलदार ने उसे पूरी बात बताई। ओह तो वे दोनों डाकू भी यही हैं, चलो ढूंढते हैं सालों को। तू आगे चल, मैं पीछे रहूंगा। टेंगा और झुमरू बॉस की प्रतीक्षा कर रहे थे। बॉस आता ही होगा। बॉस नहीं, तुम्हारा बाप आ गया है। आए, ये कौन है, पकड़ लो। आई। अरे एक ही घूसे में दोनों फ्लैट।
ही ओह। तभी आई, यह कौन है? वो भूत। ओए, मेरे आदमी को क्या हुआ? ओह, यह ससुरा तो इनका बॉस है, टुंड। बॉस, तो फिर हम इसकी भी घंटी बजा देते हैं, रुक जाओ वरना। मगर टुंड फुर्ती से निकट पहुंच गया था। अबे भीतर तो आ ससुर। आह, ओह, अरे फटफटी तुम। ओह, अब मैं समझा हमारी हर योजना इन लुटेरों को कैसे मालूम हो जाती थी। तू थाने में आकर हमारा राज ले जाता था। साले फटफटी नेता का चोला पहनकर लूट मार का धंधा करता है। फिर टुंड ने चौधरी को काबू कर लिया और हवलदार ने वहीं से कमिश्नर को फोन कर सारी बात बता दी। कुछ देर बाद, वेल डन हवलदार, मगर तुम्हारा पजामा कहाँ है? इस बार मैंने लुंगी उतारकर ही लुटेरों का पता लगाया है सर जी। और टुंड ने इन सबका बैंड बजा दिया। टुंड को भी पुलिस की ओर से इनाम मिलेगा। याहू।